गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 6 जिसका नाम है अपूर्व अनुभव और जिसकी लेखिका हैं जापानी लेखिका तेत्सुको कुरियानागी। यह जापान की कहानी है। इसी प्रकार से इसलिए इसके नाम ऐसे लग रहे हैं। तो इनकी लेखिका का नाम है तेत्सुको कुरियानागी। तो इन्होंने एक यहाँ पर जो कहानी लिखी है, इतनी प्रसिद्ध कहानी है कि जहाँ पर दो मित्रों की कहानी बताई गई है। दो मित्र हैं, एक लड़का और दूसरी लड़की। लड़की का नाम है तोतो चान और लड़के का नाम है यासुकी चान। यासुकी चान तोतो चान से बड़ा है, तो दोनों की मित्रता हो जाती है। यासुकी चान यह लड़के को पोलियो ग्रस्त है, अर्थात इसके पैर में पोलियो हुआ है, तो यह कहीं ऊपर चढ़ सकता नहीं है। तोतो चान उसकी बहुत मदद करती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यासुकी चान और तोतो चान के इस अपूर्व अनुभव का मतलब होता है कि जो कभी भूला ना जा सके, तो अपूर्व अनुभव को पढ़ते हैं और इन दोनों बच्चों की बहादुरी और मित्रता को सलाम करते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि सभागार में शिविर लगने के, सभागार का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हों, सभा भरती हो, जहाँ पर जैसे विद्यार्थी क्लास के अंदर बहुत सारे लोग होते तो वहाँ कह सकते हैं सभा है। जहाँ पर निमंत्रण दिया जाता है वहाँ जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं उसे कहेंगे सभा। तो सभागार में शिविर अर्थात होता है कि जहाँ पर कैंप लगता है, जहाँ लोग दूर से आते हैं और कैंप लगाते हैं। तो शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने वाला दिन था। उस दिन तोतो चान को एक बहुत बड़ा साहस करना था। और वो क्या साहस था कि इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। जो उसका मित्र था यासुकी चान, उसके साथ उसे मिलना था। इस बात का पता न तो तोतो चान के माता पिता को था और न ही इस बात का पता यासुकी चान के माता पिता को था। तो तोतो चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। न्योता अर्थात निमंत्रण दिया, उनको इनवाइट किया कि तुम आज मेरे पेड़ पर चढ़ने आना। वहाँ पर उस समय कैसा था कि जो पेड़ थे लोगों के, तो सब बच्चे अपने अपने पेड़ पर चढ़ते थे, तो वहाँ बच्चे सब अपना अपना पेड़ समझते थे। तो यहाँ पर जो तोतो चान थी, इन्होंने यासुकी चान को क्या कहा कि आज तुम मेरे पेड़ पर चढ़ने के लिए आना। तो तोमोए में हर एक बच्चा, तोमोए अर्थात जापान में एक जगह है जिसका नाम है तोमोए, कि तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपना खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। कि बाग के अंदर जो बच्चा जिस पेड़ पे चढ़ जाए तो वो बच्चे का वो पेड़ हो जाता था, वो अपना खुद का पेड़ मानता था। तो दूसरे लोग उसके दूसरे बच्चे के पेड़ पर चढ़ सकते नहीं थे। अगर जिसका पेड़ है, जो बच्चा पहले चढ़ जाता जिस पेड़ के ऊपर, अगर उस बच्चे का पेड़ है वो आमंत्रित करे तो बच्चा उस पेड़ के ऊपर चढ़ सकता। अन्यथा जो बच्चा का पेड़ है, जो बच्चा पहले से चढ़ गया है, वो बच्चे के ऊपर दूसरे बच्चा चढ़ सकता नहीं है। तो यहाँ पर सबके पेड़ अपने अपने डिवाइड थे, अलग अलग थे, कि खुद के पेड़ के ऊपर बच्चे अपना पेड़ समझते थे। तो तोतो चान का पेड़ जो मैदान के बाहरी हिस्से में था, तो कासुंक जाने वाली सड़क, कि यहाँ पर जो सड़क का नाम है वो कुहावसुत्सु जाने वाली जो सड़क थी, उसके पास तोतो चाय का पेड़ था। तोतो चाय का जहाँ पेड़ था उस सड़क के किनारे था, जिस सड़क का नाम था कुहानबुत्सु, उस सड़क के पास ही उसका पेड़ था। पेड़ खूब ही बड़ा था। उस पेड़ पर चढ़ने जाओ तो पैर अचानक क्या होता था, फिसल जाता था, क्योंकि वह पेड़ खूब ही बड़ा और घना था। तो जब उस पेड़ के ऊपर चढ़ना चाहो तो वह पेड़ कम से कम ज़मीन की ऊंचाई देखो तो
6 फुट तक ऊंचा था। अगर हम चढ़ने का प्रयत्न किया जाए या चढ़ने जाओ तो ऊंचाई लगभग 6 फुट थी और द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता। द्विशाखा मतलब कि जहाँ पर 2 टहनियाँ अलग अलग जाती हों, उस जगह तक पहुंचा जा सकता था। और जब उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ तो पेड़ ऐसा लगता था कितना झूलेदार आरामदायक हमें दिखाई देता था। तो चाय हमेशा क्या करती थी कि अक्सर खाने की छुट्टी, जब स्कूल से खाने की छुट्टी का समय होता या विद्यालय के बाद छूटने का जो समय होता, तो उसके बाद वह क्या करती कि उस पेड़ के ऊपर आकर चढ़कर बैठ जाती, पेड़ पर चढ़कर बैठ जाती और कभी वह आकाश की ओर निहारती रहती या फिर वह नीचे सड़क पर चढ़ने वाले लोगों को देखती रहती। और वह जब पेड़ पर चढ़ जाती तो उसे स्वर्ग सा आनंद मिलता था। उसे खूब मज़ा आता था। जब वो पेड़ के ऊपर एकदम कोने के भाग में चढ़ती तो उसे ऐसा लगता जैसे वो आकाश को छू रही हो। और जब वो ज़मीन की तरफ देखती आने जाने वालों को सड़क के पास, तो ऐसा लगता था कि वो जो दिखाई देने वाले लोग हैं वो बहुत ही छोटे छोटे दिखाई देते। तो उसे वह पेड़ के ऊपर बैठना बहुत ही अच्छा लगता था। बच्चे जो वहाँ के जितने भी बच्चे थे, तो जो बगीचा के अंदर, जो गार्डन में, जो बाग के अंदर जो भी पेड़ थे, तो बच्चे उस पेड़ को अपनी अपनी निजी संपत्ति समझते थे। निजी संपत्ति अर्थात खुद का पेड़ समझते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर अगर किसी को चढ़ना है तो उसके लिए उसे शिष्टता से, आदरपूर्वक बोलना पड़ता था कि मैं तुम्हारे पास आऊं या तुम्हारे पेड़ पर चढ़ूं या अंदर आऊं, माफ़ कीजिए मैं अंदर आ सकती हूं। इस तरह से आपको शिष्टता से, आदर के साथ उससे पूछना पड़ता था। और जब अगर वो हाँ बोलेगा तभी आप उसके पेड़ पर चढ़ सकते थे। अगर उसने मना किया तो आप उसके पेड़ पर चढ़ सकते नहीं थे। तो एक बार यासुकी चान को पोलियो था। इसलिए वह न तो चान ने न तो घर पे किसी को बताया कि मैंने यासुकी चान को अपने पेड़ पर इनवाइट किया है, बुलाया है। उसने किसी को नहीं बताया और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। जो यासुकी चान था वो बेचारा बहुत ही सीधा बच्चा था। उसके पैर में पोलियो मारा हुआ था। इस वजह से वह न तो किसी पेड़ को अपना पेड़ समझता था, क्योंकि उसे चढ़ना तो आता ही नहीं था, इसीलिए वो कभी किसी पेड़ को अपना मानता नहीं था। लेकिन तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, उसे अपने पेड़ पर बुलाया था कि तुम्हें हमारे पेड़ पर चढ़ना है। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही। न तोतो चान ने किसी को कही, न यासुको ने किसी को कही। दोनों में से किसी ने किसी को किसी घर में, अपने अपने घर में किसी को कही नहीं, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते, क्योंकि उसके पैर में पोलियो लगा हुआ है और अगर पोलियो वाले बच्चे को तुम ऊपर चढ़ाओगे तो परेशानी होगी। इसीलिए उसने किसी को घर में, तोतो चान ने किसी को घर में नहीं बताया। पर घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि मैं यासुकी चान के घर डेनेन चोफू, ये उसकी जगह का नाम है जहाँ यासुकी चान रहता था, तो डेनेन चोफू के घर जा रही हूँ। वह झूठ बोल रही थी कि मैं उसके घर जा रही हूँ, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। इसलिए उसने माँ के अपनी आंखों में झांक कर नहीं कहा, क्योंकि उसे डर लग रहा था। उसने अपनी माँ को कभी भी झूठ नहीं कहा था। वह अपने नज़रों को जूतों के फीतों पर ही गड़ाई रही, यानी जूता पहन रही थी और वो जूते के जो फीते होते हैं उसी को बांधते बांधते वो अपनी माँ से कह रही थी कि मैं आज यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही हूँ। सही उसने अपनी माँ को नहीं बताया। अब उसके साथ उसके घर में जो रोकी नाम का लड़का था वो उसके साथ साथ स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे अच्छा नहीं लगा, तो चान को लगा कि मैं घर में सभी से झूठ बोलकर आई हूँ, तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने राखी को सब कुछ बता दिया कि मैं तोतो चान को यासुकी चान के साथ जाने वाली हूँ। ऐसा कहकर वो चली गई।
मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। अब राखी को उसने सब कुछ बता दिया कि मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर मैंने आमंत्रित किया है और उसे आज अपने पेड़ पर चढ़ाने जाने वाली हूँ। इस तरह से उसने सच बता दिया, क्योंकि लड़की सच बोलने वाली थी तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उसने सच बताकर वहाँ से वो चली गई। अब तोतो चान विद्यालय पहुँची। तोतो चान कहाँ पहुँची? जहाँ उसका विद्यालय था वहाँ। और यासुकी चान उस मैदान में क्वारी के पास मिला। दोनों जनों ने रात को ही डिसाइड कर लिया था, दोनों जनों ने रात को ही आमंत्रण एक दूसरे को दे दिया था, तो वे लोग वहीं पर मिलने वाले थे, जहाँ स्कूल के पास ही जो पेड़ था वहाँ पर। गर्मी की छुट्टी होने के कारण क्या था कि सभी जगह सुनसान पड़ा हुआ था। तो यासुकी चान उससे केवल एक ही वर्ष बड़ा था। किससे? तोतो चान से सिर्फ एक ही वर्ष बड़ा था। फिर भी तोतो चान समझती थी कि यासुकी चान उससे बहुत बड़ा है। वो उसका आदर और सम्मान किया करती थी। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा तो वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके पैर में पोलियो मारा हुआ था यासुकी चान के, इसीलिए जैसे ही उसने तोतो चान को आते हुए देखा वैसे ही अपने पैर को घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। और उसी प्रकार से तोतो चान भी अपने पैरों की चाल को रोक ना सकी और जल्दी जल्दी दोनों हाथ फैलाए उसकी ओर बढ़ने लगी। दोनों तोतो चान उत्तेजित तथा उससे बहुत अंदर से खुशी थी, तो वह भी उसके पास उत्तेजितता के साथ बढ़ती गई। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। तोतो चान भी उल्लास में ठिठकाई अर्थात बहुत तेजी से हंसी, जैसे बहुत ज़्यादा खुश। उल्लास अर्थात बहुत ज़्यादा खुशी, हर्ष। उसमें ठिठाकर हंसी यानी ज़ोर से हंसी। और यासुकी चान भी बहुत ज़ोर से हंसने लगा। दोनों एक दूसरे से मिले। अब दोनों ही तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई। अब दोनों ने क्या किया कि पेड़ के पास पहुंचने के बाद तोतो चान ने एक चौकीदार के वहीं पास में ही चौकीदार की एक झोपड़ी बनी हुई थी, उसके पास ही एक सीढ़ी थी। तो वो जल्दी से गई, उसके छप्पर के पास से भागी एक सीढ़ी वहाँ से ले आई, क्योंकि दोनों ने ही रात को तय कर लिया था कि हम ऐसे करके प्लान बनाएंगे। तो सीढ़ी घसीटती हुई वो उसने अपने पेड़ के पास लगा दी। तो जहाँ पर द्विशिखा अर्थात जहाँ पर दो टहनियाँ अलग अलग जाती हों, वहाँ तक वो सीढ़ी पहुँच गई थी और उसने अच्छी तरह से पेड़ के सहारे उस सीढ़ी को लगा दिया। उस तने के सहारे ऐसे लगाया जैसे द्विशिखा तक वो सीढ़ी पहुँच गई, उसे अच्छा लगने लगा। अब फुर्ती अर्थात बहुत जल्दी से जो तोतो चान थी वो जल्दी से उसके ऊपर सीढ़ी के ऊपर चढ़ गई और सीढ़ी के किनारे को पकड़कर किसे पुकारने लगी? तोतो चान को यासुकी चान को पुकारने लगी। और यासुकी चान को पुकार के कहा, ठीक है ना, अब तुम धीरे धीरे ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। तो यासुकी चान ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर में पोलियो मारने के कारण यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह सीढ़ी तक पहुंच पा नहीं रहा था। यानी कि सीढ़ी पर चढ़ने पर उसे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही थी। वह सीढ़ी पर अपने एक पहली सीढ़ी पर भी वो अपने पैर को रख पाता नहीं था। बिना सहारे के चढ़ना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। जब यह देखा तोतो चान ने तो नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी। धकियाना मतलब होता है कि ज़ोर से उसे धक्का देने लगी ऊपर की तरफ, कि ऊपर किसी भी तरह चढ़ जाए। पर तोतो चान भी तो छोटी और नाजुक थी, वो बेचारी कितना दम लगाती उसे ऊपर चढ़ाने के लिए, इससे अधिक सहायता वह नहीं कर पा रही थी। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया। जब उसे लगा कि मैं सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाऊँगा तो उसने अपना पैर हटाकर नीचे रख दिया और यासुकी चान अपने पैर को जब उसने हटाया तो हताश हो गया। हताश अर्थात होता है निराश होना। एकदम निराश होकर सिर झुकाकर बेचारा खड़ा हो गया। जब ये सब तोतो चान को पहली बार लगा कि काम जितना हम आसान समझ रहे थे
उतना यह काम आसान नहीं है। यह सोचकर वो विचार करने लगी, अब हमें क्या करना चाहिए। उसने यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी, उसकी मन की इच्छा थी कि यासुकी चान मेरे पैर पर चढ़े। पर यासुकी चान में भी उत्साह था, दोनों में उत्साह था। तोतो चान उसके सामने आई, क्योंकि जब वो निराश होकर खड़ा हो गया तो तोतो चान को अच्छा नहीं लगा। तो वह भी पेड़ से नीचे आकर और अपने चेहरे को उल्टा सीधा बनाने लगी, जिससे यासुकी चान हंसने लगा और दोनों ही मुस्कुराते चेहरे पर दोनों के चेहरे मुस्कुराने लगे। थोड़ी देर के बाद फिर से उसने सोचा, तोतो चान ने, कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर उससे कहती, ठहरो 1 मिनट। ऐसे रोककर एक और उसके बाद दिमाग में सूझी। फिर से उसे कुछ अलग विचार आया। वो भागकर फिर से गई चौकीदार के छप्पर के पास और उसका जो सामान रखा था उसे उलट पुलट कर देखने लगी कि कहीं कुछ चीज़ मिल जाए कि जिससे यासुकी चान ऊपर पहुंच सके। तो वो बार बार जब ये सब सामान हटा हटा के देख रही थी तो आखिर में उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली। तिपाई सीढ़ी का मतलब होता है 3 पैर वाली सीढ़ी, कि जिसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम उसके ऊपर चढ़कर उसके ऊपर आराम से बैठ भी सकते हैं। तो जब तोतो चान को ये सीढ़ी मिल गई तो वो बहुत खुश हो गई और धक्का मारते मारते वह सीढ़ी को अपने पेड़ तक ले आई। और जब वो धक्का मार के अपने पेड़ तक लेकर आई तो तोतो चान समझने लगी कि सच में मेरे अंदर इतनी शक्ति है। वो खुद अपनी शक्ति पर हैरान रह गई और फिर उसको घसीटते हुए अपनी पेड़ तक लेकर आती है और उस तिपाई वाली सीढ़ी को अपने पेड़ से जाकर अच्छे से लगा देती है। तब उसके बाद जो तिपाई सीढ़ी होती है उसकी द्विशिखा तक 2 टहनियाँ जहाँ अलग अलग निकलती हैं वहाँ तक वह सीढ़ी पहुँच जाती है। फिर उसको तोतो चान कहती, देखो अब तुम डरना मत, आराम से इस सीढ़ी के ऊपर चढ़ना, बिल्कुल तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, ये सीढ़ी को पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं, तुम आराम से चढ़ सकते हो। जब उसको इस तरह से कहने लगी तो जब तोतो चान की आवाज़ सुनी तो यासुकी चान को लगा जैसे किसी बड़ी बहन की आवाज़ इस तरह से मुझे कह रही हो, और वह भी बिना डगमगाई नहीं। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर, इतना ज़्यादा दोनों को, क्योंकि गर्मी का समय था और पसीना इतना ज़्यादा दोनों को आ रहा था कि पसीने की वजह से एकदम दोनों ही भीग गए थे। तरबतर अर्थात पसीने में भीगना। तो चांद की ओर देखा, दोनों ही भीग गए थे, उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। जब उसने देखा कि मैं तो भीग ही गया, मैं तो परेशान हूँ, लेकिन मेरे साथ तो चांद भी परेशान है। जब उसने ये देखा तो उसने निश्चय कर लिया, किसने, यासुकी चान ने, कि अब मैं किसी भी तरह से सीढ़ी पर चढ़कर दिखाऊंगा। और उसने धीरे से पहली सीढ़ी पर अपना पैर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न था कि कितना समय इस चीज़ में लग गया। अब उन दोनों को पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर चढ़ने में लग गया। अब सुबह से वो दोनों ये प्रयत्न कर रहे थे और सूरज का ताप उन पर पड़ गया, अर्थात सुबह से आए हुए और सूरज पूरी गर्मी के साथ ऊपर आ गया, अर्थात कितने 12-1 बज गए उन दोनों को यही कोशिश करते हुए कि यासुकी चान पेड़ पर चढ़ सके। पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा हुआ था। दोनों का कोई भी ध्यान कहीं पर नहीं था। भले ही सूरज कितनी भी गर्मी दे रहा था, लेकिन वह दोनों का ध्यान किस में रमा हुआ था, यासुकी चान को किसी भी तरह से पेड़ के ऊपर चढ़ाना है। अपने हाथों से तोतो चान उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। वो बार बार पिछले हिस्से को, अर्थात उसके पीछे के भाग को ऊपर धक्का मार रही थी कि किसी भी तरह से वो ऊपर पहुंच जाए। यासुकी चान भी पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर में वह ऊपर पहुंच गया। सीढ़ी के ऊपर के भाग तक वह पहुंच गया। हुर्रे! बहुत ज़्यादा खुश हुए, इसलिए उन्होंने कौन सा वर्ड यूज़ किया, हुर्रे। पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। किसे? यासुकी चान को, कि तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशिखा पर पहुंच गई, अर्थात वो अपनी डहली पर पहुंच गई, लेकिन
अब यासुकी चान को सीढ़ी से भी पेड़ की ओर जाने की कोशिश बेकार रही। वह इतना शक्ति वाला नहीं था, उसके पैर इतने काम नहीं कर रहे थे कि सीढ़ी के कोने तक पहुंचने के बावजूद भी वह अपने पैर को पेड़ तक पहुंचा सके। तो यासुकी चान फिर से निराश हो गया। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। वह सोच रहा था कि मैं कैसे ऊपर चढ़ूं। तो जैसे ही वो तोतो चान को इस नज़र से देख रहा था कि तोतो चान की एकदम रुलाई छूटने लगी, उसे एकदम रुबास आ गई, वो एकदम रोने जैसी हो गई। पर उसने चाहा कि अगर मैं रो पड़ी तो यासुकी चान भी मुझे देखकर रो पड़ेगा, क्योंकि मैंने ही उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया है। इसीलिए उसने सब कोशिश करी, उसके लिए जितनी भी उससे बन सकी तोतो चान से सब कोशिश उसने उसे ऊपर लाने के लिए करी। पर वह रोई नहीं, उसने हिम्मत रखी और वह रोई नहीं। उसे डर था कि अगर कहीं वो रो गई तो यासुकी चान भी रो पड़ेगा। इसीलिए वह भी बहुत हिम्मत करके उसने रोना नहीं चाहा। किसी भी तरह से उसने अपनी रुलाई को अंदर बंद कर लिया और फिर वो नीचे उतरकर यासुकी चान का पोलियो से जो पैर और हाथ चिपका हुआ था, अकड़ी हुई उंगलियां थी, उसको उसने अपने हाथों में थाम कर और बोली, तुम लेट जाओ। तुम उस पर जो सीढ़ी के कोने के बाद जो जहाँ बैठते हैं, अगर तुम लेट जाओगे तो मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करूँगी। इस तरह से उसने उसे पेड़ पर खींचने की कोशिश करने लगी। यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था कि वह मेरे लिए बहुत मेहनत कर रही है और इस वजह से यासुकी चान के लिए भारी खतरा भी वो उठा रही है। इसलिए यासुकी चान ने भी खूब मेहनत करने की कोशिश की। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। उसके बाद वह लेट गया तो तुरंत ही तोतो चान क्या करने लगी, अपने नन्हे नन्हे हाथों से ज़ोर ज़ोर से उसे खींचने लगी। कहाँ पर? पेड़ के ऊपर आने के लिए अपनी पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों पेड़ की द्विशिखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा। अब दोनों बड़े खुश थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि अरे दोनों द्विशिखा पर पहुंच गए, तो जल्दी से तोतो चान अपने जो बहुत ज़्यादा मेहनत करी तो पूरे बाल उसके चेहरे पर आ गए थे, पसीने से तरबतर थी, अपने बालों को अपने गाल के पास से हटाकर और बड़े सम्मान से झुककर कहती है, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझक रहा था। एकदम फिर मुस्कुराता है। तब उसने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो तोतो चान ने कहा, हाँ, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी। जिस बेचारे ने पैर के में पोलियो के कारण उसने कभी कोई दुनिया नहीं देखी थी, तो अब उसने एक नई दुनिया देखी। जब उसने यह देखा कि पेड़ पर चढ़ना ऐसा होता है, इतना अच्छा लगता है, ऐसा लग रहा है जैसे ये पेड़ पर चढ़कर आकाश और धरती दोनों में कितना अंतर लग रहा है। आकाश में देखने से आकाश नज़दीक लगता है और धरती पर देखने में जो धरती पर चलता हुआ इंसान वो इतना छोटा लगने लगता है। यासुकी चान बहुत खुश था उस दिन और बहुत उसे अच्छा लगा। फिर बड़ी देर तक दोनों आपस में बैठे गपशप लड़ाते रहे। दोनों आपस में अपनी अपनी बातें करते रहे, ऊपर आसमान में देखते देखते। फिर कहा, मेरी बहन अमेरिका में है। उसने बताया कि वहाँ एक चीज़ होती है। अमेरिका में कौन सी चीज़ होती है? एक चीज़ होती है टेलीविज़न, जिसे हम टीवी कहते हैं। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। ये कौन बता रहा था? यासुकी चान, कि मेरी बहन अमेरिका में है। वह बता रही थी कि एक टेलीविज़न होता है, टेलीविज़न अर्थात टीवी होता है। तो ऐसे उमंग अर्थात बहुत ज़्यादा खुश होकर खुशी से बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सूमो कुश्ती देख सकेंगे। अब जब यासुकी कहता है कि जब हमारे यहाँ पर जापान में भी वह टेलीविज़न आ जाएगा ना, तो हम दोनों बैठे बैठे क्या करेंगे?
सुमो, कुश्ती जो वगैरह जो लोग करते हैं, जो कुश्ती खेलते हैं, वो सब हम लोग बैठे बैठे टीवी में भी देख सकते हैं। वह कहती है कि टेलीविज़न तो एक डिब्बे जैसा होता है। फिर वो बताती है, दोनों ही छोटे होते हैं इसलिए उन दोनों को पता होता ही नहीं है कि टेलीविज़न तो चांद कहती है वो तो एक डिब्बे की तरह होता है ना। तो चांद उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चांद के लिए जो कभी भी दूर तक नहीं चल सकता था, वह घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। उसे ऐसा लगा तो चांद को कि अगर घर में टीवी आ भी जाएगी, यानी टेलीविज़न आ भी जाएगा, तो घर जब यासुकी चांद कुछ लंबे समय तक चलने में भी उससे परेशानी होती है, तो वो घर पे बैठा बैठा उस डिब्बे के अंदर उस टेलीविज़न में अगर कुछ देखता है, कुश्ती सुमो, कुश्ती वाला, पहलवान वाला कुछ भी देखता है, तो उसका उस बैठकर डिब्बे में देखने से क्या फ़ायदा। और फिर सोचती है कि जो टेलीविज़न होगा उसका आकार भी तो छोटा ही होता है, डिब्बे की तरह तो छोटा चौरस होता है, तो उसके अंदर वह जो कुश्ती पहलवान है, जो कुश्ती करेगा जो पहलवान, वो उसके अंदर कैसे समा सकता है। वो तो कितना बड़ा होता है और उस टेलीविज़न में उस डिब्बे के अंदर कैसे आ सकता है। जो भी हो, फिर सोचती है कि जो भी हो, पर जो बात भी हो रही उन दोनों के बीच में, वो उसे बहुत लुभावनी लग रही है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, आकर्षित लग रही है। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई जानता नहीं था कि टेलीविज़न क्या होता है, यह किसी को पता नहीं था। लेकिन पहली बार यासुकी चांद ने ही तो चांद को इसके बारे में बताया था, क्योंकि यासुकी चांद की बहन अमेरिका में थी, तो अमेरिका में इसका जो टेलीविज़न था वो पहली बार वहाँ आ चुका था, लेकिन जापान में यह आया हुआ नहीं था। तो यह पहली बार था जो तो चांद ने उसके बारे में बताया था। जो भी हो, पर पेड़ पर मानो गीत गा रहे हो, दोनों पेड़ पर बैठे थे, दोनों गपशप कर रहे थे, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे पेड़ भी हमारे साथ साथ गीत गा रहे हैं। दोनों बेहद खुश थे, बहुत खुश थे दोनों जने, दोनों बच्चे। बहुत अच्छा लगा क्योंकि दोनों की मेहनत रंग लाई थी। दोनों ने खूब मुशक्क़त की, खूब मेहनत की, और मेहनत करने के बाद वो दोनों पेड़ पर चढ़ के बैठे हुए, दोनों खुशी से ऐसा लग रहा जैसे उनके साथ साथ वो जितनी तरह खुश थे उसी तरह से पेड़ भी उनसे बहुत खुश था, और पेड़ भी मानो गीत गा रहा हो। यासुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। यासुकी चांद के लिए इतना कोई मेहनत करने वाला नहीं था, तो यासुकी चांद के लिए यह पहला और अंतिम अवसर था पेड़ पर चढ़ने का। इस प्रकार दोनों मित्रों ने खूब मेहनत परिश्रम से उस पेड़ पर चढ़ गए, और तो चांद ने एक ऐसे बच्चे को पेड़ पर चढ़ाया जिसने कभी इस तरह से चढ़ने की कोई उम्मीद नहीं रखी थी, और उस उम्मीद को तो चांद ने पूरा किया। यासुकी उसके लिए दिल से धन्यवाद करता है। इस प्रकार हम सोचते हैं कि हमें पोलियो हो जाता है या कुछ होता है तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए। मैत्री, मित्रता का व्यवहार हमेशा साथ में रखना चाहिए, चाहे हमारा दोस्त हमसे ज़्यादा होशियार हो, चाहे हमसे कमज़ोर हो। अगर हमने उससे दोस्ती की, मित्रता की, तो उसे हमें निभाना भी चाहिए। शिष्टता हमेशा हमें उसके साथ अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए, अच्छा आचरण उसके साथ करते रहना चाहिए, तथा साहस और आत्मविश्वास हमें हमारे मित्र के साथ करते रहना चाहिए। लेसन ये सभी को समझ में आया? ओके, चलिए अभी ये लेसन हमारा यहाँ पूरा होता है। अब हमारा जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तब हम उसके अंदर आपको क्वेश्चन आंसर्स ये सब करवाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास बुक हो तो ये एक बार लेसन आप लोग ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद।